हेलो, दिस इज श्रीकांत फ्रॉम क्लिक एंड बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फर्दर टॉपिक की, जो कि आपका क्लास 10th का बायोलॉजी का जो 6 नंबर का चैप्टर है। यानी कि बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर है, और ओवरऑल साइंस की बात करें तो 6 नंबर का तो चैप्टर है, जो कि है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम आपके पहले बात कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरीके के होती हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिटेल में, किस किस तरीके से ये होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के दौरान, तो वो मेरे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर। कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमें समझना है, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं, और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा एंड देयर फंक्शन, कि स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होती हैं। सो चलिए हम ज़्यादा वीडियो को आगे इस चीज़ को ना बढ़ाते हैं, हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के पास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है आपका कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इजी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑटो, अगर कहीं पर वर्ड ऑटो लग जाता है, सो ऑटो मीन्स हमेशा आपको पता है कि सेल्फ होता है, यानी कि सेल्फ है, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है हमारा कि टू फीड टू ईट। ओके, सो टू फीड टू ईट, और या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी इस टाइप का न्यूट्रिशन जो कि जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो करते हैं वो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स who can make their food on self themselves, okay, और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ये फॉलो करते हैं ये न्यूट्रिशन इस टाइप का, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, जो यानी कि करती हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जहां पर जो खाना बनाया जाता है, जो फूड मेकिंग की प्रोसेस होती है, वो अपने आप ही कर लेते हैं, वो किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो अब बात आती है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। सो जैसा कि हमने लिखा है कि टाइप्स क्या क्या होती हैं, तो इसके दो टाइप होते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में तो नहीं, लेकिन हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कौन कौन से होते हैं। सो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, सो एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हमारा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक होता क्या है, अब देखिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे आपके आ जाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि फोटो मीन्स होता है लाइट, सो वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं। कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए जैसे कि CO2 H2, वो भी बात करने वाले हैं, लेकिन वो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं। ओके, सो फूड अपना यानी न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ले रहे हैं, यानी यहाँ पर जो मोड है वो लाइट की वजह से, लाइट नहीं होगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। लेकिन ऑटोट्रॉफिक का दूसरा टाइप है वो है कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब होता है कीमो मतलब केमिकल्स, एज अ नेम सजेस्ट, सो केमिकल्स की फॉर्म में। अब केमिकल्स की फॉर्म में यानी कि केमिकल से ही सिर्फ एनर्जी को ले लेना, क्योंकि मेन मोटो हमारा क्या है, चाहे प्लांट हो चाहे हम कोई भी, उनका मतलब होता है, उनका मेन मोटो है एनर्जी को लेना। एनर्जी कब मिलती है, जब फूड मिलेगा। तो ये जो एनर्जी लेते हैं ये केमिकल से अपनी एनर्जी ले लेते हैं, और इनको जो एनर्जी चाहिए ये फोटो की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी ले लेते हैं। ओके, सबसे ज्यादा जो अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कराते हैं फूड पूरी यूनिवर्स में, वो है हमारा प्लांट्स। प्लांट्स ही सभी को सबसे ज्यादा सभी को खाना देते हैं, प्लांट्स नहीं होंगे तो किसी को खाना नहीं मिलने वाला, ये मान के चलिए। सो कीमो ऑटोट्रॉफ की बात कर लेते हैं पहले। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, फोटो थोड़ा बड़ा है, सो फोटो हम बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद। सो कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स, कीमो पूरा लिख सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस टाइप का न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी लेने के लिए केमिकल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी केमिकल से वो खाना लेते हैं, यानी उनके पास केमिकल्स आएंगे एंड देन वो फूड बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैक्टीरिया है काफी सारे जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। सो कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है आपका बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में आप लिख सकते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ओके, सल्फर बैक्टीरिया है जो कि इस कैटेगरी में आने वाला है। और कुछ और भी होते हैं जैसे कि हमारे मिथेनोजम्स होते हैं, मिथेनो
जेंस। ओके, सो इतना डीपली हमें नहीं जाना इस टॉपिक में, एनसीईआरटी में इतना नहीं, हमें सिर्फ इतना समझना है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो ये एनर्जी कैसे लेते हैं। अब इनको जो खाना चाहिए यानी कि जो एनर्जी चाहिए, मेन मोटो है एनर्जी, तो एनर्जी कैसे मिलेगी। अब एनर्जी के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक टर्म बोलने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि सल्फर। ठीक है, यानी कि ये जो है ये केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनसे बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी। ये क्या करेंगे, इन केमिकल्स से, यानी कि कुछ भी केमिकल हो सकता है, ये भी, लेकिन इनऑर्गेनिक होंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, वो उनसे ये एनर्जी लेंगे। यानी कि चाहे मान लीजिए इनके पास H2 है, इनके पास S भी है, दोनों को मिलाएंगे, इनको एनर्जी मिल गई है, और एनर्जी मिल गई तो अपनी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो पूरी बॉडी के अंदर की प्रोसेस चलती है, वो होती रहेंगी, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इन्होंने केमिकल से ले ली है बैक्टीरिया ने। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ये इस टाइप का न्यूट्रिशन है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। इनके पास H2 था, इनके पास सल्फर था, दोनों ने मिक्स कर लिया और इन्होंने एनर्जी ले ली। ऐसे ही CO2 से इन्होंने एनर्जी ले ली, और एनर्जी जब लेंगे, क्योंकि देखो मैं खाना बनाना है ना इनको, तो ये खाना कैसे बनाएंगे। अब वो हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में खाना बनाए, मान लीजिए ये दोनों जुड़ जाएं या ये दोनों जुड़ जाएं, तो ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाना लेंगे, प्लस प्रोटीन के फॉर्म में ये खाना ले सकते हैं। सो अपना जो खाना बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, इसी से इनको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये तो आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन अब आता है आपका मेन, जो कि है फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें हम ग्रीन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। सो ये क्या है, ये किस तरीके से होगा। सो इसमें भी कुछ नहीं है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है यानी ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसके लिए लाइट की जरूरत होती है। यहाँ पर लाइट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक जिसमें लाइट चाहिए। लाइट नहीं है, सो दे विल नॉट बी एबल टू मेक द फूड। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स को लाइट चाहिए। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। अब ये कैसे कर लेते होंगे, इनके पास कोई तो मीडियम होगा, कोई तो प्रोसेस ऐसी होगी जिससे ये अपना खाना बना लेते होंगे। सो अब वो कौन सी प्रोसेस है, फोटो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, ये तो पता है ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन वो कौन सी प्रोसेस होती है, ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते होंगे ये खाना। अपना लाइट चाहिए उनको, लेकिन क्या सिर्फ लाइट ही होगी, क्या और कोई मटेरियल नहीं होगा खाना बनाने के लिए, तो वो भी हमें जाननी पड़ेगी। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमें क्या करना है, वो पूरी प्रोसेस जाननी है कि कैसे वो अपना फूड बनाते हैं, एंड देन वो उस फूड से एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, सो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें कौन सी प्रोसेस करनी है, जैसे मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो आई होप कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको पता चल गया है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम क्या करने वाले हैं कि एक टाइप का न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपने यहाँ पे अपना खाना बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो वो कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से ये अपना पूरा खाना बना रहे लाइट के प्रेजेंस में, सो वो होती है हमारी कौन, फोटोसिंथेसिस। ये हमें यहाँ पर डिस्कस कर दी है, फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्लांट्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी प्रोसेस क्या होती है, सो फोटो का मतलब तो आपको पता है, इट इज लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग और वी कैन से फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन किसका, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। कहीं पर भी फोटो आएगा तो लाइट, सिंथेसिस कहीं पर भी आता है, दैट मींस कि फॉर्मेशन, समथिंग इज बिल्डिंग अप, कुछ बन रहा है। सो ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जहां पर लाइट की प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, समथिंग इज बिल्डिंग अप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, समथिंग इज फॉर्मिंग अप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट।
सो वो क्या चीज बन रही है? बेसिकली प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं। दे आर मेकिंग देयर फूड, खाना बना रहे हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये जो खाना बना रहे हैं, क्या सिर्फ लाइट से ही खाना बन जाएगा? क्या कुछ और नहीं चाहिए उनको? हाँ, उसके लिए यहाँ पर आते हैं आपके कुछ रॉ मटेरियल्स। पेपर में पूछ भी लिया जाता है बोर्ड के, व्हाट आर द डिफरेंट रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ का मतलब होता है कच्चा, रॉ मतलब कच्चा मटेरियल। वो कच्चा मटेरियल जो है वो क्या है रॉ मटेरियल? सो दो है, एक तो है CO2 और दूसरा है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ये है वाटर। ये है इसके रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के। ये दोनों मिलेंगे तभी खाना बनेगा, लेकिन ये दोनों मिल तो जाएंगे, लाइट भी तो चाहिए। सो ये भी रॉ मटेरियल, ये दोनों हो गए। कुछ एसेसरी प्रोडक्ट भी हो गए हमारे यहाँ पे, कुछ यानी कुछ हेल्पिंग वाले, यानी कि लाइट चाहिए, खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए। जैसे आप घर पे खाना बनाते हैं, सो रॉ मटेरियल सब्जी लेकर आते हैं तो पकाते भी हैं, तो हम वहां पर टेम्परेचर लेते हैं यानी कि हीट लेते हैं। सो ऐसे ही प्लांट है, उसके पास CO2 भी है, उसके पास H2O भी है, लेकिन लाइट जब आएगी दिन में तो वो खाना बना लेंगे, रात में वो खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके पास लाइट नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गए रॉ मटेरियल। एक हो गया हमारा लाइट। तीन चीजें हमें पता चल गई हैं, दो तो रॉ मटेरियल है, एक हमारे पास एसेसरी प्रोडक्ट है। कौन हो गया? तीन चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। क्या और कोई भी है प्लांट के पास? क्योंकि प्लांट के पास ही क्यों है, हमने ऑल ग्रीन ही क्यों ऐड किया यहाँ पर? ग्रीन, ऑल ग्रीन। अब ग्रीन क्यों है? क्योंकि ग्रीन कलर इसलिए है प्लांट की लीव्स का, वैसे सेम भी होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स के, लेकिन हम ग्रीन की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास होता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसलिए वो ग्रीन है सभी। क्लोरोफिल क्या है? इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल विच इज ए ग्रीन कलर, विच इज इन ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर का प्रोडक्ट है, केमिकल है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, इसी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल है इनके पास ग्रीन कलर का। ये होता कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लोरोफिल की लोकेशन, ये तो हमें पता है कि लीव्स के अंदर है, ये तो हमें पता है कि ये लीव्स के अंदर है, यू नो वेरी वेल, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। लेकिन लीफ में भी कहां पर है? लीफ के अंदर होता है एक टिश्यू जिसको एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये लीफ की क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरो ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्लोरो लीव्स के अंदर क्लोरो। और अगर हमें ये भी जानना है कि क्लोरोप्लास्ट कहां पर है, तो ये लीव्स की होती है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कांट बी पॉसिबल। ओके, सो ये हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में होता है, मेसोफिल इसके अंदर होती है। ठीक है, और कहीं पर भी अगर फिल आ जाए, ये जो वर्ड मैंने लिखा है PHYLL, फिल कहीं पर भी आ जाता है, ज्यादातर ये 99% तो ये लीफ से ही रिलेटेड होता है। इसका मतलब फिल आ गई तो ये लीव्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब हमें पता चल गया कि क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट थे, क्या क्या रॉ मटेरियल थे फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें रॉ मटेरियल चाहिए थे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, हमें लाइट भी चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगी, तभी ग्रीन प्लांट्स ये कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कैसे खाना जो बनता है। अब देखो प्लांट का जो खाना बन रहा है, याद रखिए प्लांट के खाने का मतलब ये है, जब भी हम बायोलॉजी में खाने की बात करते हैं सो हम मेजॉरिटी में हम हमेशा एक ही बात करते हैं, ग्लूकोज। अगर मैं बात करूं कि मुझे खाना चाहिए, मेरी बॉडी को खाना चाहिए, तो उनको खाना ऐसे नहीं चाहिए। मेन मोटो है उनका ग्लूकोज उनको लेना। ठीक है, मेन मोटो है उनको अमीनो एसिड्स लेना। ठीक है, फैटी एसिड्स लेना। सो हम इनकी बात तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। जब भी खाने की बात आती है तो ग्लूकोज की बात करते हैं। तो प्लांट्स को भी खाना चाहिए, तो किस फॉर्म में चाहिए? ग्लूकोज की फॉर्म में, इन्हें चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन चारों प्रोडक्ट से उसको ग्लूकोज बनाना है, देन उसको एनर्जी मिल जाएगी, देन उसको ATP बन जाएंगे उसके। सो मेन क्या है? ये सामान हो गया चारों चीजें।
देन ग्लूकोज उसका बन जाएगा। लीव्स के अंदर ये सारा काम हो रहा है, खाना वाना बनाना इसका, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये देखो केमिकल रिएक्शन है, लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, सन से लाइट मिलेगी तो लाइट एनर्जी आ रही है। अब ये केमिकल बनेगा, लास्ट में प्रोडक्ट यही तो बनेगा, तो ये केमिकल बन रहा है, तो लाइट एनर्जी विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट आई तभी तो केमिकल का बना, लाइट नहीं आती तो ये नहीं बनेगा। लाइट आई तो ग्लूकोज बना है, इसका मतलब क्या है, लाइट एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस का एक मेन पॉइंट आपको मिल चुका है कि लाइट एनर्जी विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट ने इन सबको मिलाकर ग्लूकोज बना दिया है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे अपनी बात करें, हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा। क्लियर? C6H12O6 इनको बनाना है, लाइट एनर्जी आएगी, केमिकल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इससे मिलकर हमारा ये बना है। तो हमें यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है कैसे ये CO2H2 मिलते हैं, कैसे ये चीज बनती है। तो हमें एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमें ये चीज जाननी है। तो केमिकल इक्वेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो पढ़ा है तो हम यहाँ नहीं करेंगे डिस्कस। हम बताएंगे कि क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं, क्या क्या रिएक्टेंट्स होते हैं एंड क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, ठीक। सो उससे पहले हम आगे नहीं जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कर रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा ये जानना है कि लाइट भी आई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीफ में गई है, लाइट भी वहां पर गई है। अब देखो लाइट लेगा कौन, लाइट तो आती रहती है, लाइट तो प्लांट्स के ऊपर पड़ी रही है सन से, लेकिन वो जो लाइट है अंदर गई तो है, किसने ली है, लीव्स ने ली है, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूं एक छोटा सा, हम यहाँ पर प्लांट बना रहे हैं, ये इसकी रूट है, ठीक है, ये हमारा इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और यहाँ से हमारी लीव्स लगी हुई है इसमें, ठीक है। ज्यादा हम डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ मेन मोटो है हमारा कि इस पे लीफ लगी हुई है। तो हमें करना क्या है, प्लांट्स जो कर रहे हैं काम कैसे कर रहे होंगे ये हमें जानना है। तो हमारी मान लीजिए सन है, ठीक, ये सन है, सन का आपको पता है वो लाइट देगा, किसके पास जाएगी, लीव्स के पास। लीफ एब्जॉर्ब करेंगी लाइट को, लेकिन ऐसे ही नहीं करेगी, ऐसा लीफ के पास क्या है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो उसके पास है क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अंदर ले लेगा, ठीक। सो ग्रीन प्लांट में, क्योंकि हमने बात की थी क्लोरोफिल की जरूरत है, तो इसका काम क्या था, वो ये काम है कि ग्रीन जो क्लोरोफिल है हमारा, लाइट जो आएगी, सनलाइट, लाइट जो आ रही है हमारी यहाँ से, वो जाएगी सीधा किसके पास, लीव्स के पास, ठीक है। लीव्स के पास हमारी लाइट आ गई है, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, इनके अंदर थे आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उन क्लोरोफिल ने ग्रीन पिगमेंट ने लाइट को ट्रैप कर लिया। सो लाइट को ट्रैप करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का। क्लियर, एक पॉइंट हमारा खत्म हो गया है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट इसके अंदर गई, लीव के अंदर चली गई लाइट, तो क्या होगा, चलो क्लोरोफिल ने लाइट तो ले ली है, कुछ तो हो रहा होगा ना। चलो अब हम बात करते हैं ये कहाँ, ये कौन लेगा, कैसे आएंगे। सो H2O की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। आप भी जानते हैं कि जब हम पानी देते हैं प्लांट्स को, सो रूट्स में जाता है। सो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारी सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ से इसको पानी दे दिया। अब पानी जो जा रहा है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं वो रूट्स में जा रहे हैं, ये रूट्स हैं, रूट से छोटे छोटे फाइन हेयर्स निकलते हैं। आप जानते हैं जब रूट देखते हैं तो छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, हेयर होते हैं। तो ये हेयर क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर मेन रूट में चला गया पानी, और मेन रूट से वो पूरा प्लांट्स में चला गया। अभी हमें नहीं पता कि प्लांट्स में कैसे जा रहा है, टिश्यूज की हेल्प से जा रहा है, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम ने पानी इसको ले लिया है और जाइलम ने पूरे प्लांट्स में ऊपर की साइड सभी के पास, सभी लीव्स के पास पानी पहुंचा दिया है, वाटर चला गया। तो वाटर भी हमारा कैसे गया, रूट की हेल्प से चला गया है। अब आता है CO2, तो ये कैसे जाएगा लीव्स के पास, क्योंकि मेन मोटो है हमारा लीव्स के अंदर घुसाना, क्लोरोप्लास्ट के इनके पास पहुंचाना हर चीज को। तो हमने एयर भी पहुंचा, हमने लाइट पहुंचा दिया है, हमने वाटर पहुंचा दिया, तो CO2 कैसे जाएगा, उसका भी तो कोई मीडियम होगा जाने का। देखो CO2 जाता है लीव्स की हेल्प से, लीफ में डायरेक्टली इंसर्ट हो सकता है, अंदर चला जाएगा। वो कैसे, अब देख लीजिए, अगर ये मैंने एक लीफ बनाई है, ठीक है,
ये हमने लीफ बनाई है तो इसमें CO2 डायरेक्टली चली जाएगी। लेकिन कैसे? तो जरूर यहाँ पर कोई पोर तो होगा, कोई छोटे छोटे स्मॉल टाइनी टाइनी पोर्स होंगे। सो वो इसमें होंगे जरूर, लीव्स में। तो लीफ की एपिडर्मल सेल्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, इसके अंदर होते हैं स्टोमेटा। मैं अगर यहाँ बनाऊं तो यहाँ छोटे छोटे पोर्स लगे हैं। इन पोर्स यानी स्टोमेटा से, टाइनी पोर्स से स्टोमेटा जो होता है CO2 अंदर एंटर कर जाएगी। तो CO2 भी अंदर हमारी जा चुकी है। कहां से? CO2 स्टोमेटा से। छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ। ठीक है, इनसे CO2 भी अंदर चली गई है। अब मेन चीज आती है कि पूरी जो केमिकल प्रोसेस अब बनने वाली है खाना, तो वो क्या प्रोसेस, तो वो जान लेते हैं कि वो पूरी प्रोसेस क्या है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि फोटो जो केमिकल प्रोसेस है, इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जो एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या है उसको हम लिख लेते हैं। देखो, CO2 लीव्स में आया, एंटर किया, स्टोमेटा की हेल्प से H2O रूट्स ने एब्सॉर्ब कर लिया था, ये भी हमें बताया। अब क्या होगा, ये तो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करेंगे, लीव्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है। अब हमें पता है कि लाइट भी थी, सो हमें लाइट भी शो करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम यहाँ पर लाइट को शो कर लेते हैं। ठीक है, लाइट फोटोन की प्रेजेंस में आती है, जो कि केमिस्ट्री में आप फिजिक्स में पढ़े, फोटोन्स होते हैं, छोटे आयंस होते हैं जो कि लाइट के बनाते हैं लाइट को। सो लाइट आई यहाँ पर। और एक चीज और भी थी, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट कौन लेगा? लाइट तो कोई भी नहीं लेगा फिर। तो क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट, उसने लाइट को ट्रैप किया था। ट्रैप का मतलब फंसाना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, सो लाइट भी है, क्लोरोफिल भी है। क्लियर? अब क्या होगा, दोनों के दोनों जब ये मिलेंगे तो कोई तो प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी कि खाना बनेगा। इन दोनों को मिला के ही तो खाना बनता है ना। सो खाना क्या होगा? C6H12O6, C6H12O6। क्या सिर्फ एक यही चीज बनती होगी? नहीं, कुछ और भी बनता है। C6H12O6 ये तो हो गया है फूड, प्लांट्स का फूड, इससे एनर्जी लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो निकलती है, लिबरेट तो ये भी होगी, रिलीज तो ये भी हो रही है, क्योंकि प्लांट CO2 ले रहे हैं तो हम भी तो कुछ ले रहे हैं ना, हमें ऑक्सीजन मिलती है ना प्लांट से। तो वो इसी प्रोसेस के दौरान मिलती है। कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि O2 कब लिबरेट होती है प्लांट्स की, तो आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये लिबरेट होती है। एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान CO2 लिबरेट होती है। जब रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स तो CO2 निकलती है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो O2 निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, सो हमें पता है ऑक्सीजन भी हमारी निकली है। अब क्या ये बैलेंस है? हमें बैलेंस भी तो करना है ना। CO2H2O, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? नहीं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन, तो हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा C6CO2 प्लस 12H2O। ठीक, तब जाके हमारे ग्लूकोज बनेगा, और उसके साथ साथ 6CO2 और 6H2O हमारे भी निकलेंगे। अब हमें इसको बैलेंस देख लेना है। कार्बन कितने हैं? 6, हमारे 6 हो गए हैं। O कितने हैं? 2 6 12 एंड 12 24 O है। तो 6 यहाँ पर है हमारे, 12 यहाँ पर हो गए 18 एंड 6 यहाँ पर हो गए 24 हमारे O2, यानी क्लियर। 24 है हमारे H2, सो 12 यहाँ पर एंड 12 यहाँ पर, 24 हमारे ये, यानी कि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। क्लियर? चलो, अब हमें पता चल गया कि प्लांट्स ने खाना क्या बनाया अपना, ग्लूकोज। उसके साथ साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के भी निकल रहे हैं। क्लियर? देखो, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कितने मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल CO2 के चाहिए, कितने वाटर के चाहिए कि एक ग्लूकोज बन जाए। देखो, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, सिर्फ एक ग्लूकोज बना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए, कितने वाटर चाहिए? तो आपको पता है, एक बनाना है तो 6 तो चाहिए, 6 तो चाहिए CO2 के मॉलिक्यूल्स, 12 चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तब जाके हमारा ये बनता है। समझ में आ गया? कोई भी आपसे पूछेगा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, कितने वाटर के, तो आप लिख देंगे 6 चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन अगर आपसे बोले कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2
कितने CO2 चाहिए, तो आप बोलेंगे 12 CO2 चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए, तो 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए, और ऐसे ही 6 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है पेपर में पूछी जाती है पूरा करने के लिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, क्या क्या चीजें बन रही है यहाँ पर, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना प्लस ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं बाहर। जिस तरीके से CO2 अंदर गई थी, स्टोमेटा लीव्स में होते हैं, उसी तरीके से उन्हीं स्टोमेटा से, उन्हीं छोटे छोटे पोर से O2 बाहर भी निकलती है। जैसे CO2 गई वैसे ही O2 वहां से बाहर निकल गई। उसके साथ साथ वाटर कैसे निकला, लीफ से वाटर भी तो निकलेगा, तो वाटर भी स्टोमेटा से ही, ये भी स्टोमेटा एंड ये भी स्टोमेटा और ये भी स्टोमेटा। फिलहाल ये फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रोसेस के दौरान स्टोमेटा के अंदर है, ये इन है, ये लिखेंगे हम आउट, ये बाहर निकले हैं। क्लियर, ये बाहर निकले हैं। सो आउट क्या हुआ है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इन क्या हुआ है। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है तो इसका उल्टा कर देते हैं, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, तो फिर ये ऐसे कर देंगे रेस्पिरेशन। लेकिन फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया कि खाना, मेन मोटो हमारा क्या था प्लांट का, ये प्लांट्स का ये फूड बन चुका है, इसी से वो एनर्जी लेने वाले हैं। क्लियर, इसी से वो एनर्जी लेने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ये होती है। क्लियर, फोटोसिंथेसिस तो आई होप कि क्लियर हो गया कि क्या क्या सामान चाहिए, क्या 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 व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, दोनों बताएं हमें। कुछ एसेसरी, उसके साथ साथ कोई और भी थे, लाइट एंड क्लोरोफिल थे। लाइट एब्जॉर्ब होगी, सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करती है, लाइट एनर्जी क्या करती है फोटोसिंथेसिस, पेपर में पूछ लिया जाता है कि लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। ठीक है, सो ये तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है स्टोमेटा। ठीक है, एंड देन उसके फंक्शन भी जानेंगे हम। ओके, सो हम बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा होता है, कहां होता है, स्टोमेटा कहां होता है। देखो स्टोमेटा है क्या, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर होते हैं, लेकिन कहां, इन लीव्स, लीव्स में होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कोई लीफ देता हूं, ये लीफ है, ठीक। सो लीफ में कहां होते हैं, क्योंकि लीफ की दो साइड होती हैं, अपर लोअर। मान लीजिए मैंने लीफ ली, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की, अपर लोअर। हमें पता करना चाहिए ना अपर एंड लोअर स्टोमेटा होते हैं, तो किधर ज्यादा होते हैं किधर कम होते हैं। सो ऊपर की और नीचे की, ठीक है। सो हम उसको बोलते क्या है, बायोलॉजी में उसको बोलते क्या है, सो लोअर एंड अपर, दोनों साइड को जान लीजिए। साइड जो है उसकी लोअर एंड साइड उसकी अपर क्या बोलते हैं उसको, सो साइड जो लोअर वाली है, जो नीचे वाली है, उसको हम बोलते हैं अबैक्सियल, अबैक्सियल। जो नीचे की है अबैक्सियल। ठीक, क्लियर है। सर इसी में से ही हमें पता करना है कि यहां पर हमारे होती है स्टोमेटा। सो जो लोअर सरफेस है, जो लोअर वाली है, उसमें ज्यादा स्टोमेटा हाई अमाउंट में मिलेंगे आपको, एंड जो लोअर है उसमें मिलेंगे आपको लो अमाउंट में स्टोमेटा। टाइनी पोर्स लीफ के, इसके लिए टेस्ट, इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम लैब के अंदर, सो वो भी हम करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम स्टोमेटा का पता कर लेते हैं लीफ का, तो वो हम कर लेंगे। फिलहाल हमें जानना है कि लोअर साइड अपर साइड दोनों में स्टोमेटा होते हैं, लोअर वाले में ज्यादा होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, लेकिन स्टोमेटा का काम क्या है ये भी हमें जानना है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो देखिए हम बनाते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये तो पता है कहां पर है, पता है ना कि लीव्स में होते हैं, और लीव्स की एपिडर्मल सेल के पास होता है। तो हम स्टोमेटा, एक स्टोमा की स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
ये हम स्ट्रोमेटा के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर भी आप कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक, जितना भी टॉपिक अभी तक क्लियर किया है। ये स्ट्रोमेटा की हमने स्ट्रक्चर बनाइए। अब हम इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। हालांकि स्पेशल सेल और भी होती हैं जो कि आपको दिखाई जाती हैं, सब्सिडारी सेल्स भी होती हैं, लेकिन वो हम अब बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो बीच में है पोर है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये जो पोर है 2 सेल से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। जो पोर है 2 सेल है, एक और एक, 2 सेल से बाउंडेड है। इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, क्योंकि स्टोमेटल पोर गार्डेड बाय गार्ड सेल। ये हो गई हमारी गार्ड सेल। क्लियर, 2 गार्ड सेल होती हैं एक स्टोमेटल पोर को घेरे हुए। उसके बाद आती है हमारी ये सेल भी है कुछ, जिसको हमने बोला था एपिडर्मल सेल। ठीक है, और ये भी होती है सब्सिडारी सेल। किसी में बना भी देते हैं, किसी नहीं, तो वो हमें नहीं जानना है, हम सिर्फ इतनी जाननी है मेन चीजें क्या सकती है पेपर में। उसके साथ साथ गार्ड सेल के अंदर कुछ और भी दिख रहा है हमें, रेड जो मैंने बनाया है। सो इसको हम बोलते हैं, ये जो रेड हमने बनाई है डॉट डॉट, ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो लाइट ट्रैप करते हैं। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा की स्ट्रक्चर तो हमें हो गई है। अब स्टोमेटा के अंदर भी क्या है, यहाँ पर जब स्टोमेटा खुले हुए होंगे तब एयर अंदर भी आएगी, तब एयर बाहर भी जाएगी, ये हमें पता है। जब स्टोमेटा बंद होंगे यानी ओपन एंड क्लोज हमें जानना है। सो ओपन जब होते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है ऑक्सीजन गैसेस का, एंड जब क्लोज होती हैं तो ये चीजें नहीं जाती हैं। जो भी चीज है गैस या वाटर वो बाहर नहीं जाएगा जब बंद होती हैं। सो हमें स्ट्रक्चर जाननी है कि कब वो बंद होते हैं, कब वो खुलते हैं, मतलब कैसे वो बंद होते होंगे, कैसे वो खुलते होंगे, ये हमें जानना है। कौन यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मेन पॉइंट आता है यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग सब जानते हैं, ओपनिंग खुलना स्टोमेटा का, तो ये ओपन स्टोमेटा जिसमें पोर हमें दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ गार्ड सेल का खेल है। गार्ड सेल अगर फूल जाती हैं, फूलेगी कब, जब एयर अंदर जाए, जब पानी अंदर जाएगा, जब वाटर अंदर जाएगा, जब पोटेशियम आयंस गार्ड सेल के अंदर एंटर करेंगे। मान लीजिए पानी आया, गार्ड सेल में गया, पोटेशियम आयन आए K+ गार्ड सेल में गए तो गार्ड सेल फूल जाएंगी। और जैसे वो फूल जाएंगी तो जो शेप ऐसी थी, जैसे जैसे पानी भरेगा वैसे वैसे वो शेप ऐसे बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, ऐसी थी, बंद है, ये क्लोज है। और जैसे जैसे ये क्लोज है, जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा गार्ड सेल के अंदर तो गार्ड सेल स्वेलन हो जाएगी, फूल जाएगी स्वेलन, एंड देन स्टोमेटा में स्ट्रक्चर ऐसे दिख जाएगी। तो यानी कि क्लोज की जगह वो ये ओपन हो जाएंगे। लेकिन क्लोज में उल्टा कर दीजिए, जब पानी नहीं होगा गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी, एंड श्रिंक हो जाएंगी तो वो गार्ड सेल जब श्रिंक होती है तो क्लोजिंग, जब ये स्वेल अप होती है पानी की हेल्प से तो ओपनिंग हो जाती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, कौन कर रहा है, वो आपको पता चल गया। अब आता है मेन चीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो हमारा हो गया है। स्टोमेटा के फंक्शन क्या है, काम क्या करता है स्टोमेटा, तो बहुत ही इजी। इसके 2 ही फंक्शन है, 2-3 फंक्शन है सिर्फ। सबसे मेन फंक्शन है इसका, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेन फंक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहला आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, आपको याद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। उसके साथ साथ दूसरा फंक्शन इसका हम लिखेंगे कौन सा, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। अब ये क्या आ गया भला, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये होता है वाटर की वेपर्स, वाटर को वेपर्स की फॉर्म में लीव्स के स्टोमेटा से जब वाटर बाहर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है जो बाहर निकलता है लीव्स की स्टोमेटा से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है कि जो वाटर है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं
ट्रांसपीरेशन। ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एक्सचेंज होता रहता है, रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज गैसेस होती रहती हैं, तो वो स्टोमेटा की वजह से ये काम हो रहा है। सो ये भी क्लियर हो गया, आई थिंक आपको स्टोमेटा का फंक्शन भी क्लियर हो गया है। सो हमने आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस, वी डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉफिक types, okay, and we discussed about photoautotrophic nutrition, chemoautotrophic nutrition. So we have discussed everything in the autotrophic nutrition, and which was regarding the plants only, okay, and some basic bacteria only. So हमने ये चीजें डिस्कस आज हमने कर ली हैं कि हमने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो हमने जान लिया है, और उसके साथ साथ हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है वो पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। सो वहां पर ग्लूकोज हमारा बन गया था, ग्लूकोज से ही उसको प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये जो एक चीज और जान लेते हैं, जो ग्लूकोज हमने बनाया प्लांट्स का, जो ग्लूकोज हमने देखा जो बना, उससे उसको एनर्जी मिलती है, लेकिन जब ग्लूकोज ज्यादा बन रहा हो तो क्या हो रहा होगा, तो ग्लूकोज जुड़ता जाता है। मान लीजिए ग्लूकोज 1, ग्लूकोज 2, ग्लूकोज 3, एक चैन बनती चली जाएगी, मोनोमर्स हम यहाँ ग्लूकोज को बोल रहे हैं। तो मान लीजिए ग्लूकोज है, और काफी सारे मैं मार्कर यहाँ पे लाऊं, तो ये ग्लूकोज दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे जुड़ा, ऐसे ग्लूकोज बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। सो जब ज्यादा ग्लूकोज बनते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, सो वो जुड़ते जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो कुछ तो बनेगा, एक नई स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। सो ग्लूकोज यहाँ पर जुड़ते जाएंगे, एक चैन बना लेंगे, और उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ग्लूकोज एक सैकेराइड है, एक शुगर है। ग्लूकोज एक शुगर है, एक सैकेराइड है। ग्लूकोज की यूनिट जब जुड़ती जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। यहाँ पर ये पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्या, उस नई स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई है ग्लूकोज की यूनिट से मिल के, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च ये है, जब ग्लूकोज जुड़ता जाएगा तो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में जो बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं, प्लांट इसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जब ग्लूकोज बनता जाता है, सो जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बन जाता है तो वो स्टोर हो जाता है, और प्लांट्स इसको लीव्स के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पेपर में एक नंबर पूछा जाता है कि प्लांट्स ग्लूकोज को या अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो आप बताएंगे स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड जो ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज की यूनिट से जुड़ के मिलकर बना है, ठीक है। और ये स्टार्च होता कहां पर है, पूछा जा सकता है कि स्टार्च किस जगह सेव होता है, स्टोर होता है, किस लोकेशन पे, लीफ के। तो लीफ के अंदर होती है स्पेशल टाइप के सेल, अमाइलोप्लास्ट। लीफ के अंदर होते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा है, प्लास्ट उसमें लग गया है, प्लास्ट का मतलब जानते हैं आप भी, जो कि पिगमेंट्स यूज होते हैं। सो ये अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है स्टार्च, और जब प्लांट्स को जरूरत होती है, जब वो खाना नहीं बना पाता, तो वो स्टार्च से दोबारा से स्टार्च टूट के ग्लूकोज बन जाएंगे, ठीक है। जब रेस्पिरेशन करता है तो इसको यूज कर लेगा, एनर्जी को यूज कर लेगा। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो में इंटरेस्ट लिया होगा और आपको समझ में आएगा ये सारे टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सो थैंक यू।